हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है इसका 10वां वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। करा हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ किया गया? तो हैदराबाद, यानी कह सकते हैं हैदराबाद हाउस में, हैदराबाद हाउस में, हैदराबाद हाउस में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई थी? पहली बार की बात कर रहा है तो भारत और यूएसए, यूएसए यानी कि भारत और अमेरिका के बीच पहली बार किया गया था। उसके बाद कह रहा है भारत की पहली 2+2 वार्ता कब की गई थी? तो पहली बार की बात कर रहा है कब की गई थी? तो 2018 में हो जाएगा। क्या? 2018 में। अब बात करेंगे 2+2 वार्ता किसके बीच होता है? तो याद रखिएगा 2+2 वार्ता जो होता है, एक विदेश मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। यदि भारत से हो रहा है तो भारत के एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री होंगे। यदि यूएसए से होगा तो एक यूएसए के रक्षा मंत्री, एक विदेश मंत्री होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया है? तो इसका सही आंसर बोत्सवाना हो जाएगा, बोत्सवाना हो जाएगा, बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन है? तो ये भी बोत्सवाना ही हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत में पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए ही प्रसिद्ध है, हीरा के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किन 3 देशों ने यानी कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान किया है? तो कौन 3 देश किया है? तो याद रखिएगा स्पेन हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, उसके बाद नॉर्वे हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे तो आयरलैंड हो जाएगा। ये 3 देश मान्यता प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया था? इजराइल की बात करेंगे तो इसको सबसे पहले देश की मान्यता मिस्र दिया था, इजिप्ट दिया था। कौन? मिस्र दिया था, याद रखिएगा। फिर कह रहा है अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अल-अक्सा मस्जिद की बात करेंगे तो ये इजराइल में हो जाएगा, इजराइल में हो जाएगा, इजराइल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ZIG किस देश के यानी कि स्वर्ण समर्पित मुद्रा है? तो इसका जो सही आंसर होगा जिम्बाब्वे हो जाएगा। क्या? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो रहा है, जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय रुपये को ये जो आर दिया हुआ है डिजाइन को किसने दिया था? तो ये उदय कुमार दिए थे। कौन? उदय कुमार, उदय कुमार हो जाएगा। कब दिए थे? तो 2010 में ये डिजाइन दिए थे। उसके बाद कह रहा है रुपये सिक्का का जनक किस शासक को माना जाता है? तो शेरशाह सूरी को माना जाता है। उसके बाद कह रहा है भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करेंगे तो ओसबोर्न स्मिथ हो जाएगा, जबकि भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएगा, सीडी देशमुख। अब वर्तमान में हम बात करेंगे कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि करा है 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लाओस में हुआ, लाओस में किया गया। कहाँ? लाओस में हो जाएगा।
उसके बाद आसियान की हम बात करेंगे, आसियान की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर आसियान की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान की स्थापना की बात करेंगे तो 1967 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ, जाकार्ता में हो जाएगा। कहाँ, जाकार्ता में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर आसियान में कुल कितने, कर आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य देश की हम बात करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11वां कौन बना है? तो तिमोर लिस्टे बना है। कौन? तिमोर, तिमोर लिस्ते, लिस्ते जिसका राजधानी दिल्ली है। दिल्ली, दिल्ली नहीं कीजिएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 50वां की बात करेंगे तो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ? इटली में हुआ था। और इटली में कौन शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, आपुलिया शहर में। कहाँ? आपुलिया शहर में, जिसमें भारत के तरफ से मोदी जी गए थे। और G7 की बात करेंगे तो इसमें 7 कंट्री आते हैं। कौन? 7 कंट्री आते हैं। कौन कौन हो जाएगा? तो USA हो जाएगा, USA हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इटली हो जाएगा। ऐसे याद रखिए सबसे अच्छा, USA हो जाएगा। उसके बाद कनाडा हो जाएगा, कनाडा यानी कि नॉर्थ उत्तरी अमेरिका का 2 देश, USA, कनाडा। और उसके बाद बात करेंगे यूरोप का 4 देश। यूरोप का कितना देश? 4 देश। यूरोप का 4 देश कौन हो जाएगा? तो फ्रांस हो जाएगा, इटली हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा और उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका का 2 देश और यूरोप का 4 देश, एक एशिया का देश जापान हो जाएगा, जापान हो जाएगा। तो टोटल 7 देश हो जाएगा G7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि करा है क्वेश्चन में 50वां जी शिखर सम्मेलन भारत से किसने भाग लिया था? तब PM मोदी जी भाग लिए थे। PM मोदी जी, मोदी जी यानी कि नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। करा G7 की स्थापना कब की गई थी? तो G7 की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1975 में हुआ था G7। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विश्व जल दिवस, करा विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। इंडोनेशिया में किया गया था, इंडोनेशिया में किया गया था, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया था। जल दिवस की हम बात करेंगे। करा जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस अब मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस, उसमें मुख्य अतिथि भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि छाता परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, छाता परियोजना उड़ीसा। उसके बाद कह रहा है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? ये भी न्यू दिल्ली में किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एकमात्र जो मुख्यालय है भारत में, वो हो गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दुनिया का पहला तैरता शहर कौन यानी कि कौन सा घोषित किया गया जिसकी अवस्थिति किस देश में है? तो इसका बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बुशान हो जाएगा, बुशान हो जाएगा। और कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में हो जाएगा, कोरिया में हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की बात करेंगे तो 38वीं डिग्री समांतर रेखा अलग करता है। उसके बाद बात करेंगे दोनों का मुद्रा क्या है? बॉन है। करा है किस देश ने अपने राष्ट्रीय यानी कि चार्टर्ड में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान किया है? तो कौन किया है? तो इसका सही आंसर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा? सेवा क्षेत्र आ जाता है। द्वितीय की बात करेंगे तो विनिर्माण आ जाएगा और तीसरा में बात करेंगे तो कृषि आ जाएगा। तो इसमें सेवा क्षेत्र आ जाएगा तीसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहाँ लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में और कहाँ लागू किया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 में। और उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क, उसमें किया गया।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में विद्वान थे? तो ये कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क हो जाएगा, कुषाण वंश के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में किससे बुलाया गया था? तो किनको बुलाया गया था? तो BR अम्बेडकर को बुलाया गया था, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ जो 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन गए थे? तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज में गए थे। उसके बाद सरोजनी नायडू भी तीनों गोलमेज में गए थे। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जबकि गांधी जी की बात करेंगे तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। जबकि उस टाइम वहाँ का राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा है क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ईरान का एक शहर है रामसर। ईरान का एक शहर है रामसर में ही आयोजित किया गया था। कब? 1971 में। अब भारत इसमें भाग लिया था 1982 में भाग लिया था। रामसर का पहला स्थान किसको यानी कि शामिल किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के कॉम्बर को शामिल किया गया था। भारत की बात करेंगे तो भारत का 85 स्थल शामिल है, 85 स्थल शामिल है। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो यूके का हो जाएगा, यूके का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी एक चूरी का निर्माण करती है? बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर की ओर जो गिरता है एक चूरी का निर्माण करता है, जिसमें एक नर्मदा है और दूसरा ताप्ती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है एक चूरी का निर्माण करती है। नर्मदा ताप्ती एक चूरी का निर्माण करती है। नर्मदा की बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। जबकि ताप्ती की हम बात करेंगे तो ये भी एक चूरी का ही निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वस्तु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हैं, पूर्ण परावर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण परावर्तन पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बात करेंगे तो AC मजूमदार के द्वारा, मजूमदार के द्वारा, अमेरिका चंद मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो 1907 में जो कांग्रेस में फूट पड़ा था, 1916 में ही मिलन हुआ। कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल का मिलन कहेगा तो 1916 में ही हुआ, लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लगाया गया? वित्तीय आपात की हम बात करेंगे तो इसका वर्णन 360 में है और अभी तक कभी नहीं लगाया गया है, कभी नहीं लगाया गया है। आपातकाल की बात करेंगे तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल वर्णन है। एक राष्ट्रीय आपात 352 में है, ये 3 बार लागू हुआ यानी कि लग चुका है। एक बार की बात करेंगे तो भारत चीन के बीच 1962 में आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपात। उसके बाद दूसरा बार 1971 में भारत पाकिस्तान, उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगाई थी। तो राष्ट्रीय आपात 3 बार, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा। और राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में है, 356 में राष्ट्रपति शासन। 3 प्रकार के आपात का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से हो जाएगा? तो डॉल्फिन नोज की हम बात करेंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह से हो जाएगा, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। AP याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सबसे गहरा बंदरगाह भी कहेगा तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू हुआ और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। तो हाल ही में लागू किया कहाँ? उत्तराखंड
खंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 44 में है। क्या है? 44 में। जबकि इससे पहले जो लागू हुआ था गोवा में, इससे पहले जो लागू हुआ था गोवा में लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखिएगा, इससे पहले गोवा में लागू हुआ था लेकिन पूर्ण तरीका से लागू नहीं था। अभी कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तो भर्तहरि महताब को नियुक्त किया गया है। और प्रोटेम स्पीकर क्यों क्यों नियुक्त किया जाता है? इसलिए नियुक्त किया जाता है, इनका कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, लोकसभा में जो नवनिर्मित, क्या कह सकते हैं, लोकसभा में नव निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको फिर शपथ दिलाएंगे। जबकि अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला हो जाएंगे। ओम बिरला हो जाएंगे, ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा के चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो घोषणा की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 324 में। किसमें? 324 में। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है? राजीव कुमार है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की हम बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कोयला उत्पादन के क्रम में 3 राज्य उत्पादन की बात कर रहा है तो सबसे पहला हो जाएगा कौन? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? 8। कह रहा है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोल रहा है ना, रुक जाइए, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया? तो याद रखिएगा 92वां के द्वारा 4 भाषा को, कितने भाषा को? 4 भाषा को। अब बात कर लेते हैं टोटल मूल संविधान में टोटल कितना भाषा था? तो मूल संविधान की हम बात करेंगे तो मूल संविधान में 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा था। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था। कितने भाषा को? 4 भाषा को। यहाँ पर हम टोटल डिस्कशन कर लेते हैं। मूल संविधान में 14 भाषा था। 15वां भाषा की हम बात करेंगे तो सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, याद रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया। तो 15 3 18 हो गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा और ऐड किया गया। 4 भाषा में कौन है? तो याद रखिएगा BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो वर्तमान में 22 भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा। कह रहा है WTO विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का यानी कि प्रतिस्थापित रूप है? तो गैट हो जाएगा। पहले गैट के नाम से जाना जाता था। इसको 1947 में, फिर 48 में इसको यानी कि इसका गठन किया गया 1948 में। और फिर गैट को ही 1995 में क्या कर दिया गया? WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है यहाँ पर बक्सर का युद्ध दिया हुआ है, यहाँ पर कर लीजिएगा 22 अक्टूबर 1764 कर लीजिएगा। 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना की बात करेंगे तो कौन नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो किया था। देखिए बक्सर युद्ध की हम बात करेंगे तो बक्सर युद्ध में ही भारत पर पूरी तरीका से अंग्रेज शिकंजा कस लिया था। स्टार्टिंग तो प्लासी के युद्ध से किया था लेकिन बक्सर के युद्ध में पूरी तरीका से भारत पर शिकंजा कस लिया था। बक्सर के युद्ध में भारत के तरफ से 3 नवाब थे और एक अंग्रेज यानी कि संयुक्त सेना भारत के तरफ से। एक मुगल की बात करेंगे तो मुगल में हो जाएगा सालम द्वितीय। उसके बाद अवध से था
सुजाउदौला और उसके बाद बंगाल से था मीर कासिम। ये तीनों एक साइड से और उसके बाद अंग्रेज एक साइड से। उसके बाद भी बक्सर की लड़ाई अंग्रेज जीत जाता है और इस तरीका से भारत पर पूरी तरीका से शिकंजा कस लेता है। बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि किया जाता है। एक संधि 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद के संधि। ये जो होता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, तीन सेना था ना, उसमें दो के साथ सहायक संधि होता है। पहला जो था 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद के संधि, जो मुगल में शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। उसके बाद 16 अगस्त, उसके बाद बात करेंगे तो 16 अगस्त 1765 में फिर अवध के नवाब सुजाउदौला के साथ होता है। जबकि बंगाल के नवाब तो लड़ाई पूरा नहीं लड़ता है, वो भाग जाता है, उसके साथ नहीं किया जाता है संधि। ये दो के बीच संधि होता है इलाहाबाद के संधि। इलाहाबाद के संधि यह सिद्ध कर देता है कि पूरी तरीका से शिकंजा अंग्रेज के पास, यानी कि अंग्रेज कर लेता है। जो भी टैक्स सब तहसीलता है वो अंग्रेज रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन, कहाँ से हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि बैलाडिल्ला के खान किस राज्य में अवस्थित है? तो बैलाडिल्ला की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग की हम बात करेंगे तो भाग क्या हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है जो संविधान में लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड में ने भी किस देश के संविधान से लिया था? तो आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कार्डमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? तो ये पश्चिम घाट का हो जाएगा, पश्चिम घाट का हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ी की बात करेंगे जिसको हम इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ये केरल और तमिलनाडु, ये दोनों में एरिया में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसे नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। परमाणु क्रमांक एक, द्रव्यमान भी एक। जब द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो वही न्यूट्रॉन, तो एक में से गया 0, तो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराए उजाला योजना बिहार के किस जिला से शुरू की गई थी? तो उजाला योजना की बात करेंगे तो बिहार के आरा से, बिहार के कहाँ से? आरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो लंबी नदी की हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी की बात करेंगे तो इसका लंबाई 1465 हो जाएगा। गोदावरी की लंबाई कितना है? 1465 है। ये कहाँ से निकलता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रिभंग पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी की बात करेंगे तो ये इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। कुछ इसका सहायक नदी है, जैसे बेनगंगा हो जाएगा, पेनगंगा हो जाएगा, बरधा हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, ये सब इसी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड को सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, कर रहा झीलें अस्थिर जल का संचयन यानी कि संचयक होती है, बिल्कुल सही है। कर रहा है झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है, ये भी सही है। कर रहा है कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। चिल्का झील भारत के खारे पानी का झील है, याद रखिएगा। तो सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, सभी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाइए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। क्या कर रहा है? पश्चिम से पूर्व यानी कि ईस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर। तो देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा। सबसे पहले घाघरा हो जाएगा, उसके बाद राप्ती हो जाएगा। पहले घाघरा हो जाएगा, उसके बाद राप्ती हो जाएगा, और उसके बाद बात करेंगे तो गंडक हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। उसके बाद बागमती हो जाएगा, बागमती हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 4 2 1 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं,
तो यहाँ पर कह रहा है कि यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है यह एक रिक्त घाटी से होकर बहती है, ये भी सही दिया हुआ है। कह रहा है मध्य भारत के बाद धरातल के ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, नहीं, पश्चिम की ओर ढलान नहीं है, ये पूरब की ओर ढलान है, पश्चिम की ओर नहीं है। तो ये जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है। 1 2 सही हो जाएगा, 1 2 सही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, कह रहा है अलकनंदा और तथा भागीरथी नदियों के संगम निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ हो जाएगा? देव प्रयाग में, देव प्रयाग हो जाएगा, देव प्रयाग में हो जाएगा। कहाँ? देव प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? तो सतोपथ हिमानी से, सतोपथ हिमानी हो जाएगा, हिमानी हो जाएगा, सतोपथ हिमानी। जबकि भागीरथी की बात करेंगे तो गोमुख से हो जाएगा, गोमुख से हो जाएगा। और दोनों का धारा मिलता है तो क्या किसका निर्माण होता है? तो देव प्रयाग का। यहाँ से बार बार पूछता है अलकनंदा और भागीरथी, तो देव प्रयाग हो जाएगा, देव प्रयाग हो जाएगा। जबकि अलक जबकि हम बात करेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी यानी कि मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? रुद्र प्रयाग का निर्माण करता है। जबकि अलकनंदा और पिंडार कहेगा तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सी नदी गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी? तो गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना हो जाएगा। क्या? यमुना हो जाएगा। यमुना नदी की हम बात करेंगे तो इसका लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितना है? 1376 किलोमीटर है। कितना है? 1376। और गंगा नदी के कुछ सहायक नदी है जैसे में केन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, उसके बाद चंबल हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, केन बेतवा चंबल इसका सहायक नदी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यमुना नदी की। तो यमुना नदी कहाँ के गंगा में मिलती है? तो प्रयाग के समीप मिलता है, गंगा में प्रयाग के समीप मिलता है यमुना नदी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। चलिए मिलान करने की हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी किस में मिल जाएगा? चोमिंगडिंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम स्थान है मानसरोवर के चोमिंगडिंग ग्लेशियर। उसके बाद सिंधु नदी की बात करेंगे तो ये भी मानसरोवर के बोखरचू हिमनद से हो जाएगा। उसके बाद हम अलकनंदा की हम बात करेंगे तो अलकनंदा सतोपथ हिमानी हो जाएगा। और भागीरथी की बात करेंगे तो गोमुख हो जाएगा, भागीरथी गोमुख हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी मिलान करना है। चलिए सहायक नदी में मिलान करना है तो मिलाते हैं। तो गंगा नदी किस में? इसका सहायक नदी बागमती हो जाएगा, गंगा के बागमती हो जाएगा। उसके बाद गोदावरी के पेनगंगा हो जाएगा। यमुना की बात करेंगे तो भीमा हो जाएगा। यमुना के सॉरी रुक जाइए, तो यमुना कृष्णा के भीमा, यमुना की बात करेंगे तो धासना हो जाएगा। और कृष्णा के भीमा हो जाएगा, कृष्णा के भीमा हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हम बात करेंगे तो 3 1 4 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। यह वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी के सीधे मिलती है? तो इसमें कौन मिलेगा? तो चिनाब हो जाएगा। क्या? चिनाब हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर चिनाब ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। फिर करा उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? पूर्वी घाट से बोल रहा है। तो इसमें पूर्वी घाट की बात करेंगे तो एक नागावली निकलेगा, एक वंशाधार निकलेगा, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा। इसमें 2 और 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और पश्चिम से पूरब की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर कर रहा है। तो पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। सबसे पहले चंबल हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो सिंध हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो फिर बेतवा हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद केन हो जाएगा। तो पहले 4 3 1 2 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ये तो गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा का तो मानसरोवर झील से है, तो तीस्ता का वहाँ से थोड़ी है, ये गलत दिया हुआ। कह रहा रंजीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी, ये सही दिया हुआ। फिर कह रहा तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर है, ये भी गलत दिया हुआ है। सही सिर्फ 2 हो जाएगा। और बंगाल के खाड़ी में गिरते हो, गलत दिया हुआ, सिर्फ 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अववाहित होती है। तो सिंधु नदी की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय का 3 भाग है। ट्रांस हिमालय का जो भाग है काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम लद्दाख हो जाएगा, काराकोरम लद्दाख और जास्कर जास्कर। तो जो सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर से जाती है, लद्दाख और जास्कर से जाती है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर हो जाएगा। सिंधु नदी की बात करेंगे तो इसका लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर है। और सिंधु समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक करवाया था। इस समझौते में हुआ था क्या कि इसका जो सहायक नदी है, पहले सिंधु बात करेंगे, सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, बियास, सतलज। सिंधु समझौता में हुआ था कि 3 ऊपर नदी है, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। और नीचे 3 नदी है रावी, बियास, सतलज, इसका 80% पानी भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ये समझौता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करेंगे तो इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से। और देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहेंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, बिहार कहाँ है, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है चेनाब सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी, ये बिल्कुल सही दिया हुआ। चेनाब है सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सही हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है सिंधु के विभिन्न सहायक नदियों के उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे आपस में मिलाने के लिए कर रहा है। तो देखते हैं मिला करके। तो झेलम का कहाँ हो जाएगा, झेलम की हम बात करेंगे, झेलम की हम बात करेंगे तो बेरीनाग हो जाएगा। झेलम का कहाँ हो जाएगा, बेरीनाग। रावी की हम बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा। ब्यास की बात करेंगे तो ब्यास कुंड हो जाएगा। और सतलुज की बात करेंगे तो राकसताल झील हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलाइएगा तो 2 2 3 2 3 1 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम से जाने का रहा है, उत्तर से दक्षिण। तो पहले तो सिंधु तंत्र में ने पहले तो झेलम हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, उसके बाद चिनाब हो जाएगा, उसके बाद रावी हो जाएगा, उसके बाद बियास हो जाएगा, उसके बाद सतलज हो जाएगा। याद रखिएगा इस सीरियल नंबर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। उसके बाद कर रहा है कौन सा सत्य है। तो सोन नदी गंगा का सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है, एक गलत दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है महानंदा गंगा का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। जो बाएं के यानी कि जो बाएं के वाय यानी कि वायट तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, सही दिया हुआ अंतिम सहायक नदी है। तो इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। तो ताप्ती नदी कहाँ से मिलेगा, तो सतपुड़ा के श्रृंखला से हो जाएगा। गोदावरी की हम बात करेंगे तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रिम्बेश्वर पहाड़ी से। कृष्णा की हम बात करेंगे तो कृष्णा महाबलेश्वर से निकलेगा। कावेरी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। इस प्रकार से सही आंसर 3 4 2 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियाँ जो 3
दिशाओं में बहती है। तो देखिए ए अमरकंटक की पहाड़ी है, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जाएगा, नर्मदा अरब सागर में गिरेगा, उत्तर की ओर सोन नदी जो गंगा में मिलेगा, और पूरब की ओर महानदी, महानदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। 3 नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो देखते हैं। कह रहा डलहौजी के राज हड़प नीति, ये भी सही है। कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाया गया सहायक संधि पत्र, ये भी सही है। कह रहा अंग्रेजों द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है। तो पील आयोग हो जाएगा। पील आयोग, पील आयोग का संबंध किससे कहेगा, तो 1857 के क्रांति से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है 1857 के क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ, बिल्कुल सही है। कह रहा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में 1857 की पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या है। बात करेंगे पुरानी की, तो पुरानी में कौन था, ब्राउन बेस था। और पुरानी पुरानी में कौन था, ब्राउन 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 बेस था, और उसके जगह पर एनफील्ड लाया था। उसके जगह पर हम बात करेंगे तो एनफील्ड लाया था। पुराना था जो ब्राउन बेस था, उसके जगह पर एनफील्ड लाया था, जिसमें गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी का यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गया था। तो निकलसन का मृत्यु हो गया था। निकलसन का मृत्यु हो गया, निकलसन का मृत्यु हो गया था। निकलसन और हडसन भाग लिया था, जिसमें निकलसन का मृत्यु हो गया। चलिए 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल अवध का नवाब किसे घोषित किया था। तो अवध का नवाब जो घोषित किया था बर्जिस कादिर को किया था, कादिर को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 में कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से कौन हो जाएंगे, नाना साहेब हो जाएंगे, नाना साहेब हो जाएंगे, नाना साहेब हो जाएंगे, याद रखिए नाना साहेब हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था, धुंधु पंत के नाम से। जबकि कानपुर में सैन्य विद्रोह यानी कि सैन्य का नेतृत्व किया था तात्या टोपे। कह रहा है कथा कथा यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है किससे है। तो के कहा था, तो आरसी मजूमदार का था, मजूमदार का था, आरसी मजूमदार का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल की हम बात करेंगे तो वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। जबकि मृत्यु की हम बात करेंगे, मृत्यु की बात करेंगे तो ग्वालियर हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 का विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, क्या लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। फिर कह रहा है किसने 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई थी। तो किसने बनाया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉन्स वारकर बनाया था, जॉन्स वारकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो कौन बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ही बनाया था, कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो किसने देखा था, तो मिर्जा गालिब हो जाएगा, गालिब, मिर्जा गालिब देखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज का नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था। तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। किस संवैधानिक संशोधन बोला है? 74वां संविधान संशोधन 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, संविधान के 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो कौन करेगा? राज्य में तो राज्यपाल करेगा। कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। करा भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान 10वीं में है, बिल्कुल सही है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में बिल्कुल सही है। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची चौथी अनुसूची में नहीं है। चौथी में नहीं है, 7वीं में है। 7वीं में हो जाएगा, 7वीं में हो जाएगा, 7वीं हो जाएगा, 7वीं में हो जाएगा, ठीक है, 7वीं में हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो टोटल 22 भाषा को किया गया था। उसके बाद करा क्वेश्चन में कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। लुप्त प्राय टाइगर यानी कि प्राय बंगाल टाइगर के रक्षा के लिए 1936 में स्थापित यह भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय टाइगर उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करें। डायरेक्ट ये सिंपल है, डायरेक्ट याद रखिएगा इसका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यहाँ से एक नदी गुजरती थी, रामगंगा नेशनल पार्क, तो इस नदी का भी नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि बड़ा क्षेत्र है? तो इसमें हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, बी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। कैमूलुंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो मणिपुर में हो जाएगा, बंदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर दिया हुआ है।